वंदे मातरम। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। झारखंड सरकार की खनन सचिव आईएएस पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाले में कल गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद बुधवार की देर शाम ईडी ने उन्हें विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पेश किया और 12 दिनों की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने 12 मई से 5 दिनों की रिमांड की मंजूरी दे दी है। आईएएस पूजा सिंघल की रात बिरसा मुंडा जेल कोटवार में गुजरी। इधर गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने पूजा सिंघल को सभी पदों से निलंबित कर दिया। ईडी की ओर से अब तक की जांच में आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा को प्राथमिक तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त पाया गया है। ईडी ने पूछताछ के दौरान पूजा सिंघल के करीब ईसीएस सुमन कुमार की ओर से दिए गए बयानों को आधार मानते हुए मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल माना है। गिरफ्तारी के बाद पूजा सिंघल की ब्लड प्रेशर पूजा सिंघल का बढ़ चुका था, जिसके चलते रांची के सदर अस्पताल में के डॉक्टर आरके जायसवाल के नेतृत्व में मेडिकल की टीम ईडी के दफ्तर पहुंची और आईएएस पूजा सिंघल का बीपी चेक किया, हालांकि जिसमें उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पाया गया। चेकअप के लिए किसके लिए तुम्हें? कौन से? पूजा सिंघल जो है पूजा सिंघल चेकअप के लिए आए हुए हैं। हाँ, जो है उनके लिए। सर पूरा नाम बता दीजिए। डॉक्टर आरके। तो पूजा सिंघल की अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से डॉक्टर्स की टीम पहुंची उनकी जांच करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल को झारखंड सरकार ने तत्काल प्रभाव से खान और उद्योग सचिव के पद से निलंबित कर दिया है। झारखंड के कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में ईडी द्वारा पीएमएलए 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी का उल्लंघन किया गया है। आपको बता दें कि पूजा सिंघल उद्योग विभाग की सचिव होने के साथ उनके पास खाद्य एवं भूतत्व विभाग सचिव और जेएसएमडीसी की प्रबंध निदेशक वो थी। कार्मिक विभाग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पूजा सिंघल को निलंबन अवधि तक जीवन निर्वहन भत्ता मिलता रहेगा। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने की घोषणा। राज्यसभा के 2 सीटों पर झारखंड में 10 जून को होगा चुनाव। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल समाप्त होगा और इन सीटों पर राज्यसभा में चुनाव होगा और दोनों सांसदों के जून महीने में कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 57 सीटों पर आज ही राज्यसभा की 57 सीटों पर अलग अलग राज्यों की चुनाव की घोषणा की गई है और इसी कड़ी में राज्यसभा में 2 सीटों पर झारखंड में 10 जून को चुनाव होगा। दोनों सांसदों के जून महीने में कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं और इसलिए 2 सीट राज्यसभा से खाली हो रही है। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा भी की है। और खान सचिव पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को रांची व्यवहार न्यायालय स्थित ईडी के विशेष अदालत में पेश किया गया। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में दोबारा 9 दिनों की ईडी को और रिमांड की मांग की गई है। ईडी ने एक बार फिर सीए सुमन कुमार से ईडी पूजा सिंघल से जुड़े कई राज को उगलवाने का काम करेगी। वहीं ईडी के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया है कि अदालत की तरफ से ईडी को पूछताछ के लिए 4 दिनों की रिमांड अवधि की मंजूरी दी गई है। 16 मई को ये अवधि खत्म होगी। उसी दिन से सुमन कुमार को अदालत में प्रोड्यूस किया जाएगा और इसी दिन मुख्य आरोपी पूजा सिंघल को भी अदालत में पेश किया जाएगा। तब तक ईडी सुमन कुमार से मामले में से जुड़े कई सुराग को खंगालने का काम करेगी। 9 दिन का ईडी कस्टडी मांगा गया, जिसे दोनों पक्षों के सुनने के बाद ये लंदन कोर्ट ने इसे 4 दिन के लिए फिर ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया है और 16 को फिर इनको प्रोड्यूस करना होगा। 4 दिन के लिए दिया गया और 16 को फिर इनको प्रोड्यूस करना है। उसी दिन मिसेज पूजा सिंघल का भी प्रोडक्शन का डेट फिक्स है। दोनों को उसी दिन प्रोड्यूस किया जाए। 9
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर सभी चिकित्सा कर्मियों को हार्दिक शुभकामना दी है। सीएम ने कहा कि कोविड काल में चिकित्सा कर्मियों के अतुलनीय और निस्वार्थ योगदान को सभी ने देखा। चिकित्सा कर्मी स्वास्थ्य व्यवस्था के सशक्त स्तंभ हैं। मुझे खुशी है कि नर्सिंग क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार योजना पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ट्वीट किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी चिकित्सा कर्मियों की तारीफ की है, उनके कार्य की सराहना की। और झारखंड की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक दलों के बीच अब जुबानी जंग तेज हो गई है। आज प्रदेश कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि राज्य को लूटने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी, उनकी संबंधियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि 2009 में अरगोड़ा में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर 2 जगहों पर महत्वपूर्ण जमीन अपने नाम करवाई गई। हेमंत सोरेन की साली के नाम से 2 कंपनियां चल रही हैं। अवैध कमाई को खपाया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं हेमंत सरकार। अपराधी 2.5 वर्ष की सरकार में विकास था। तो मैं आप सबका समाचार पत्र का कटिंग भी लाऊं कि 2.5 वर्ष में क्या क्या हुआ। बालू, पत्थर, कोयला, क्या हुआ? डेली आप दिखा रहे, डेली दिख रहे हैं। और सिर्फ समाचार पत्र नहीं, अभी हाउस चल रहा था तो हाउस में भी सभी माननीय विधायकों ने इस प्रश्न को उठाया। और गुमला के घाघरा प्रखंड मुख्यालय के 2 जगहों पर असामाजिक तत्वों के लोगों ने पर्चे चिपकाए। और जहां घाघरा प्रखंड मुख्यालय के टाना भगत कॉलेज और ब्लॉक चौक स्थित चरवाहा विद्यालय में असामाजिक तत्वों ने पर्चा चिपकाकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 का बहिष्कार करने की बात कही है। वहीं पुलिस दल बल के साथ पहुंचे दोनों पर्चा को उखाड़ कर थाने ले आई। हालांकि अब पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये पर्चे चिपकाए किसने हैं। वहीं घाघरा थाना प्रभारी अभिनव कुमार ने कहा है कि असामाजिक तत्वों ने ये पर्चे चिपकाए हैं। उसमें जो नंबर दिया गया है उससे साफ जाहिर होता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट के तहत लगाया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोट बहिष्कार की बात लिखी गई है। माहौल बिगाड़ने का काम किया गया है। ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। वहीं डीएसपी मनीष चंद्र लाल ने पूरे मामले की जांच करवाने की बात कही है। वो पोस्टर में जिस तरह से पोस्टर चिपकाया गया है और उसमें जो हमारे उड़ाव का जो नाम दिया गया है, तो वो उनका वर्तमान मोबाइल जो उपयोग करते हैं और वो भी एक प्रत्याशी के रूप में है, तो उनके पूरे 2-3 लोगों का नंबर दिया गया जो सभी नंबर वर्तमान में चालू है और लोग समान रूप से अपने क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसे लोग जांच के लिए टीम बना दिए हैं। थाना प्रभारी घाघरा द्वारा कुछ जांच किया जा रहा है और इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इसको उनके छवि को धूमिल करने के लिए। और गुमला सदर थाना क्षेत्र फसीहा पोढ़ा टोली में हुए प्रकाश उरांव की हत्या मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। हालांकि पुलिस ने हत्या में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी मनीष चंद्र लाल ने बताया है कि मृतक की पत्नी शांति देवी ने 11 मई को थाने में लिखित आवेदन देकर कहा था कि आदित्य सिंह, सुनील उरांव और उत्तम कुमार सिंह ने उसके पति की हत्या कर दी। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं डीएसपी मनीष चंद्र लाल ने बताया है कि गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर हत्या में उपयोग की गई सामान भी बरामद कर लिया गया है। एक टीम बनाई गई, त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड में प्राथमिकी अभियुक्त आदित्य कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया और उसके द्वारा पूछताछ किया गया और उसके सहयोगी सुनील उड़ाव उस काड़ा को भी गिरफ्तार किया गया और दोनों की निशानदेही पर इसके जो मृतक प्रकाश उड़ाव का 100 को बरामद किया गया। और
उन लोगों के द्वारा अपने अपराध स्वीकार करते हुए अपने अन्य एक साथी का नाम भी लिया गया, जो आपका बिंदेश्वर साहू ग्राम उत्तम कुमार साहू पिता बिनेश्वर साहू ग्राम खोरा का है, उसे भी गिरफ्तार की गई। इसमें 50 किलो का पत्थर खून लगा हुआ बरामद किया गया, जिससे मार की हत्या की गई थी, और एक मोटरसाइकिल जिसका उपयोग वादी को मृतक को ले जाकर हत्या करने के लिए उपयोग किया गया था, उसे बरामद कर लिया गया है। वजह क्या है? वजह इस बताया जा रहा है कि पूर्व में दोनों पक्षों में मृतक और अभियुक्त के बीच में मारपीट की घटना घटी थी, जिसमें मृतक जेल भी गया था। जेल छूटने के बाद और ये एक बदला लेने की भावना में ये हत्या की। और खबरों में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवघर में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए प्रत्याशियों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सूबे में पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। अब जिला परिषद हो या फिर मुख्य उम्मीदवार, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। और वहीं ज्ञानवती देवी इन दिनों सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं। एक साधारण परिवार से ये ताल्लुक़ रखती हैं और अपनी व्यवहार कुशलता की वजह से लोगों के बीच जगह भी बना चुकी हैं। वहीं नंदकिशोर मिर्धा ने कहा कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और इस बार जिला परिषद भाग संख्या 1 से ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। और आज सुबह सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल थाने के अंतर्गत टाटा रांची मार्ग पर सड़क हादसे में एक और घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब तक कुल मिलाकर मृतकों की संख्या 4 हो गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही ईचागढ़ विधायक सविता महतो एमजीएम अस्पताल पहुंची और घायलों का हालचाल जाना। गंभीर रूप से घायल 4 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए विधायक सविता महतो ने रिम्स रेफर कराया है। विधायक ने कहा कि घायलों को हर संभव सहयोग किया जाएगा। वहीं उन्होंने अस्पताल में इलाजरत बाकी अन्य घायलों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि आज सुबह बारात से लौट रहा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया था, जिससे 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई थी। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। क्षेत्र ईचागढ़ कालर मेरा की घटना है, जो सुबह घटना एक बहन बारात से लौट रहे थे और अचानक चिरगू में ये घटना घटी, जो काफ़ी गंभीर। यहाँ पर 4 डेथ कर गए और 3 को रिम्स भेज रहे और कई 7-8 यहाँ पर घायल है और एमजीएम में। उसे हम जैसे ही हमको सूचना मिली तो मैं यहाँ पर पहुँची हूँ अभी हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने क्या बताया कि किस तरीके से और बेहतर इलाज के लिए क्या कर रही है? जो ज़्यादा गंभीर है उनको तो रिम्स भेज रहे हैं और जो यहाँ पर हैं उन लोगों को बेहतर से बेहतर जल्द से जल्द इलाज अभी शुरू कर दिया है। और झारखंड अधिविध परिषद जैक की कक्षा 11वीं के गणित विषय का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले का अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने उद्भेदन कर लिया है। मामले में सीआईडी की साइबर क्राइम थाना रांची ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। सीआईडी के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने पत्रकारों को बताया है कि पकड़ा गया विनय उत्पल नाम का युवक बोकारो जिले के पाथुरिया का रहने वाला है और एक यूट्यूब चैनल का संचालक है। युवक ने 9 मई को होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र को एक दिन पहले 8 मई को ही अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लीक कर दिया था। अब युवक के पास से अपराध में इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। उस पर जांच हो रही है। उस पर 10 मई को झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के माध्यम से एक शिकायत दर्ज की गई कि उनके माध्यम से आयोजित 11वीं परीक्षा का मैथ्स पेपर जो है वो लीक हो गया है। तो उक्त शिकायत के आधार पर तुरंत साइबर थाना ने उस कांड को जो है अनुसंधान में लिया है और अनुसंधान के क्रम में आज एक व्यक्ति डी विनय उत्पल जो मूल रूप से बोकारो के रहने वाले हैं तो वो गिरफ्तार हो गए हैं। और गुमला के रायडीह प्रखंड के अंतर्गत सुरसांग थाना क्षेत्र के सनिया कोना गांव में सुखलाल मुंडा की नवविवाहिता महिला ने सुबह अपने घर से कुछ दूरी पर
पेड़ पर रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और वहीं पिछले अप्रैल महीने में 15 दिन पहले उसकी शादी गुमला थाना के सिलाफरी गांव में प्रदीप मुंडा के साथ हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर विवाहिता ने ये कदम क्यों उठाया। ग्राम लाटू डोमरपुरी में गांव में एक महिला भक्ति देवी की हत्या हो गई थी। उनके पति महेंद्र सिंह के द्वारा अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा महिला का हत्या करने के लिए एक लिखित आवेदन किया था। और गुमला डीसी सुशांत गौरव ने सड़कों के निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं निर्माणाधीन सड़कों का कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ उन्होंने सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं डीसी ने बताया है कि जिले के विभिन्न इलाकों में सड़कों का निर्माण कार्य नए सड़कों के रूप में जल्द देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि गुमला को दूसरे जिलों से जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति को बेहतर करने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है और सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से अब लेते हुए इन सड़कों के निर्माण को लेकर स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। कोलेबिरा उच्च पथ जो है उसका स्ट्रेंथनिंग किया जा रहा है। इसके अलावा डुमरी से कुरुजपुर राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 143B में चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य किया जा रहा है। ये बड़ा छोटा सा पैच है जो नेतरहाट तरफ जाता है, वो छत्तीसगढ़ से कुरुद उसका आ रहा है। ये अगर बताया जाए गुमला परमा रोड जो कि रांची की तरफ जाती है, इसका भी कार्य शुरू किया जा चुका है। कल ही 4 और गांवों का ट्रांसफर किया गया है, पोजीशन NHAI को दिया गया है, जिसके माध्यम से सिसई बाईपास का कार्य जो है कराया जाएगा। और सोमवार की शाम मोहाली स्थित पंजाब इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में हुए हमले को लेकर संदिग्धों से पंजाब पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। वहीं घटना का पहला वीडियो सामने आया है, जिसमें बिल्डिंग में ब्लास्ट होता हुआ नजर आया है। वहीं इस घटना में शामिल संदिग्धों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। मामले के संबंध में सुराग जुटाने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों का सहारा भी लिया जा रहा है। पूरे राज्य में छापेमारी की गई है और संभावित संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। जानकारी ये मिली है कि हमले के पीछे पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस रिकॉर्ड और नेटवर्क को तबाह करने और इमारत को उड़ाने की साजिश थी। इस साजिश का अब पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पंजाब इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में हुए ब्लास्ट को लेकर पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की जांच अभी भी जारी है और इस वक्त मैं पंजाब इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के बाहर ही मौजूद हूं। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको एक बार फिर से जूम करके वो खिड़की दिखाना चाहूंगी जहां पर आरपीजी से हमला किया गया था। आप दीवारों में जूम के जरिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उस निशान भी आप देख सकते हैं दीवारों में कि जो आरपीजी वहां पर फेंका गया था और वो उस दीवार पे लगा और दीवार पे लगने के बाद खिड़की टूटी और जो आरपीजी है, जो रॉकेट है, वो अंदर गिरा। यही वजह है कि ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं हो पाया और सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस पूरी बिल्डिंग को उड़ाने की कोशिश यहाँ पर संदिग्धों की तरफ से की गई थी। और इसी के साथ मैं आपको वो रोड दिखाना चाहूँगी। इस रोड में वो लोग पहुँचे, अज्ञात लोग, और जिनकी तरफ से यहाँ पहुंचकर चलती कार से इस बिल्डिंग को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। इस बिल्डिंग में जो तीसरी मंजिल है, जहाँ पर वो उस खिड़की को हम बार बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जो शीशा है वो टूटा हुआ है, वहीं पर आरपीजी को फेंका गया था क्योंकि पूरी बिल्डिंग में लाइट महज वहीं पर चल रही थी। कुल 125 लोग इस इमारत में मौजूद थे, लेकिन उस जगह पर जो कमरा जिसे निशाना बनाया गया वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। यही वजह है कि ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं हो पाया, लेकिन इस पूरी बिल्डिंग को उड़ाने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। और पुलिस की तरफ से अभी 20 के करीब जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ जारी है और लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इसकी जांच पड़ताल की जाए और तह तक इसकी जाया जा सके कि आखिरकार इस बिल्डिंग को किस लिए उड़ाना चाहते थे। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है जहां पर आला अधिकारी यहां पर इंटेलिजेंस के रहते हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है अभी तक कि इस पूरी बिल्डिंग को उड़ाने की यहां पर कोशिश की गई थी और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पाकिस्तान का लिंक भी सामने आ रहा है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए मोहाली से ईशा ठाकुर। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। जय हिंद।